भारतीय हठधर्मी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक, नायब वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा समेत दीगर बुज़रा भी शरीक। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी शरीक। इजलास में सिंध तास मुआहिदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, आलमी अदालत इंसाफ में केस पर भी गौर। भारत के साथ शिमला मुआहिदा समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों का असर-ए-नौ जायजा भी लिया जा रहा है। इजलास में भारतीय मुहिम जोई का मौसर तरीन जवाब देने की हिकमत अमली तय की जाएगी। हर प्रोपेगेंडे में नाकामी के बाद भारत का एक और घिनौना खेल बेनकाब। पहलगाम ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत का नया ड्रामा रचाने का मंसूबा तैयार। जराये के मुताबिक 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का मंसूबा। बेगुनाह कैदियों में ज्यादातर माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले शामिल। भारत तशद्दुद से कैदियों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर भी उगलवा सकता है। मोदी सरकार की एक और ओछी हरकत। भारत ने हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्स हैंडल भारत में बंद। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 28 सयाहों की हलाकत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान करते हुए वाघा अटारी सरहद बंद कर दी थी। गुज़िश्ता रोज भारत ने सिंतास मुआहिदा भी एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था। पहलगाम हमले पर भारत का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानियों को साल के तहत वीजे बंद करने का भी फैसला। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फिजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा कहते हैं पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। सिंतास मुआहिदे को छेड़कर भारत ने कशीदगी को हवा दी। मुआहिदे में वाज़ेह लिखा है कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू कहते हैं पहलगाम में सयाहों पर हमला अफसोसनाक है। भारत बगैर सबूत हर वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बेहतर होता मोदी हुकूमत इल्जामात के बजाय सबूत पेश करती। भारत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की गुफ्तगू कहते हैं पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। सिंतास मुआहिदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं। आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक जवाब। कहा पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाकई में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज कराते हैं। वजीर दिफा ने अभिनंदन की शक्ल में पाकिस्तानी जवाब भी याद दिला दिया। इंकिशाफ किया कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर गिरफ्तार किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली की मजम्मत। कहते हैं मुआहिदे की मुअत्तली जारियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है।
भारत माजी में भी बैनुल-अक़वामी दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया। भारत ने आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मुहिम का मौसर और मुतहरिक हिस्सा रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। भारतीय हुकूमत के जारहाना रवैये की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने कहा, भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी सरकार सोची समझी साजिश के तहत वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। वाक़या भारतीय हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भारत ने जारियत की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत इस वक्त आबी जारियत पर उतरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी हर दरमियों पर आवाज उठाए। मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय जहनियत का मुंह बोलता सबूत है। आलमी सतह पर भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे का मुर्तकिब हो रहा है। कश्मीरियों की रिवायात है कि उन्होंने कभी मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की आबी दहशतगर्दी है। भारत एक तरफा मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहते हैं, कश्मीर में जुल्म और सितम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। भारत ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करते हुए सिंध-तास मुआहदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान किया है। आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। हुदों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा का खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। अपने जमात के अरकान को पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहने की हिदायत कर दी। कहा, मादिर वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज से मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर फौज और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत ने एक बार फिर पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की पहलगाम वाक़े की मजम्मत। मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने जराइम को छुपाना चाहता है। भारत ने कनाडा समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में निकालने का मुतालिबा कर दिया। कहा, पहलगाम वाकया भारत की झूठी कार्रवाई की एक और मिसाल है। आर्मी बरादरी नोटिस दे। कुलभूषण यादव भारतीय रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। पहलगाम वाकया भारत की अंदरूनी बहरानों से तवज्जो हटाने की साजिश है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। सोनिया गांधी के दामाद ने पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। रॉबर्ट वुड्रो ने कहा कि पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। मुसलमानों और मसीहों समेत अक़लियतों की इबादत पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम का वाकया हिंदुत्व की सोच का रद्द अमल हो सकता है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। इमदाद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएगी। 93 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। ADB रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद का मकसद बेहतर ग़िज़ाइयत तक रसाई को यकीनी बनाना है। इक़दाम से ख़वातीन, नौजवान, लड़कियों और बच्चों को फायदा पहुंचेगा। सेहत सहूलियात की फराहमी भी इमदादी प्रोग्राम में शामिल। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए एवनफील्ड से रवाना। नवाज शरीफ का तैयारा लोटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कल जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। पार्टी सरबराह को सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ जुम्मा हफ्ता इतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद के लिए रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो और वजीर आला मुराद अली शाह कैनाल मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह करेंगे। मुलाकात में कैनाल के मामले पर मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इथोपिया के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इथोपियन सफीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू, दोनों ममालिक का ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। तालीम सहित IT तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने इथोपिया से पाकिस्तान बराह रास्त परवाज की बहाली पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान इथोपिया में दो तरफा मुशावरत खुश आइन पेशरफ्त है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमा ज़कात की तंजीम 9 इस्लाहात से मुतालिक आला सतह इजलास। महकमा ज़कात में इस्लाहात के लिए जामे प्लान तैयार करने का फैसला। सरफराज बुगटी की इस्लाहाती अमल के दौरान किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से बरतरफ न करने की हिदायत। कहा, ज़कात की तकसीम के लिए ऐसा मौसर मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए जिसके तहत मुस्तहकीन को बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल की जाए। FBR ने प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की समरी काबीना को इरसाल कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। समरी के मुताबिक फाइलर्स पर 3%, लेट फाइलर्स पर 5%, नॉन फाइलर्स पर 7% FED आयद की गई थी। FED से रियल एस्टेट लेन देन में नुमाया कमी आई। वज़ीर आज़म पहले ही FED हटाने की मंजूरी दे चुके हैं। PTI रहनुमाओं समेत 17 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के शाह फैसल थाने में हंगामा राई और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस की समाअत। राजा अजहर, फहीम खान और शाहनवाज जदून समेत दीगर मुलजिमान पेश। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर और इस्तगासा के गवाहों को तलब करते हुए मुकदमे की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में हजारों जाली पासपोर्ट्स बनने का इंकशाफ। इजलास में सेनेटर इरफान ने इस्तफसार किया। बताया जाए पिछले 5 सालों में कितने ऐसे पासपोर्ट बने जो पाकिस्तानियों के नहीं थे। DG पासपोर्ट ने बताया कि 1296 पासपोर्ट सऊदी अरब से रिपोर्ट हुए जो गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान भिजवाए। 4500 पासपोर्ट्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास डाटा ही नहीं। 3000 पासपोर्ट्स फोटो स्वीप करके बनाए हैं और 6000 नादरा के डाटा में इंटरविजन करके जाली बनाए गए हैं। ये 12000 जाली पासपोर्ट्स रखने वाले पाकिस्तान में नहीं हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाना और साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। खवातीन IT के शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब कहती हैं, पाकिस्तान का IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। हुकूमत सिन्फ़े इम्तियाज से बालातर होकर खवातीन की तरक्की के लिए काम कर रही है। इस्लामाबाद की लड़कियों के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अहम मनसूबे शुरू कर रही है। हुकूमत मईशत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रही है। भारतीय हटधर्मी एक बार फिर अयां लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर के 2 शहरियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का भारतीय दावा इलाका मकीनों ने मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफुल उम्र थे जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्रें 60 साल के लगभग थी। सारा इलाका इन्हें जानता है। इनके खानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं। ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते थे। बीमारियों से बचाव का सबसे मौसर हथियार एहतियात, आगाही और वैक्सीनेशन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत की इम्यूनाइजेशन मुहिम महफूज मुस्तकबिल के लिए है। पोलियो, खसरा, TB, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। पंजाब को पोलियो फ्री सूबा बनाने के लिए कोशिश है। तेज रफ्तारी एक बार फिर कीमती जानों के ज़िया का सबब बन गई। लाड़काना खैरपुर पुल पर तेज रफ्तारी के बाइस वैन उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। जख्मियों में 6 की हालत तशवीशनाक। तमाम अफराद मुतनाज़िर कैनाल्स के खिलाफ जारी धरने में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ पीका एक्ट के मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों से 23 मुकदमात दर्ज किए गए। कौमी इदारों के खिलाफ काबिल एतराज़ और नाजेबा मवाद की तशहीर में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इदारों की तज़हीक और तमस्खुद उड़ाने वाले अनासिर को कानून की गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इसराइली और हमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। कहा, इसराइली जराइम का सबसे बड़ा जवाब यरगमालियों को रिहा न करना है। यरगमाली हवाले कर दो, हमें अजाब से निकाल दो। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने सदर महमूद अब्बास के अल्फाज तौहीन आमेज करार दे दिया। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग थमने का इम्कान। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान कहते हैं, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता और हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आखिर तक लड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका तिजारती मुआहदे करने की ख्वाहिश का इजहार करता है और दूसरी तरफ दबाव भी डालना चाहता है। ऐसे इक़दाम चीन से मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। चीन पर मुनहसर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन पर आई टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। पाकिस्तान के ओलंपियन ज्यूलन थ्रोअर अरशद नदीम की भारत में होने वाली ज्यूलन थ्रो मुकाबले में शिरकत से माजरत। अरशद नदीम कहते हैं, उनका शेड्यूल पहले से तय है। मसरूफियत की वजह से बेंगलुरु क्लासिक ज्यूलन थ्रो इवेंट में शिरकत नहीं कर सकता। नीरज चोपड़ा ने याद रखा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को बेंगलुरु क्लासिक ज्यूलन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। पाकिस्तानी नौमर बॉक्सर आलिया सुमरो बॉक्सिंग का अहम मैच खेलने थाईलैंड पहुंच गई। लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया सुमरो 3 मई को थाईलैंड के ग्यानोच के खिलाफ रिंग में उतरेंगी। आलिया सुमरो बॉक्सिंग में इंडिया और थाईलैंड को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। कम उम्र बॉक्सर आलिया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म। आलिया सुमरो सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉक्सिंग के कई मैचेस जीत चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के सनसनीखेज मैचेस जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 169 रन का हदफ 17.1 ओवर्स में हासिल किया। अंडरवे हाउस ने 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कोलन मनरो 45, साहिबजादा फरहान 22 और मोहम्मद रिजवान 21 रन बनाकर आउट हुए। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। सिंध में हीट वेव की सूरत हाल खत्म। पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पीटीएमए के मुताबिक पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल हो गई। दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज खतरे में पड़ गई। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर बायकॉट मुहिम जोहर पकड़ गई। भारतीय शिद्दत पसंद हल्के की जानिब से फिल्म में फवाद खान को कास्ट करने पर एतराज। भारतीय फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के सदर अशोक पंडित ने फिल्म की रिलीज की मुखालिफत कर दी। कहा, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कौमी सलामती का मसला है। मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल फहश वीडियो पर बिलाखिर टिकटॉकर सजल मलिक ने खामोशी तोड़ दी। कहा, मेरे नाम से मंसूब वायरल होने वाली फहश वीडियो का ताल्लुक मुझसे नहीं। FIA में शिकायत दर्ज करवा दी है। वीडियो को मुझसे मंसूब करने का मकसद मेरा नाम खराब करना है। इस वीडियो से मेरे बदनामी हुई। शदीद ज़हनी परेशानी का शिकार।
और रेड कार्पेट छोड़ा, तरबूज काटने लगी। हांगकांग की साबिक अदाकारा मैगी यू मियाओ ने शोबिस की चकाचौंध छोड़कर रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी चुन ली। कहती हैं, रोज 30 तरबूज काटती हूँ, 150 युआन कमा लेती हूँ। दिल मुतमईन है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने पर हिदायतकारों ने दोबारा फिल्में ऑफर्स की, मगर मैगी ने ठुकरा दिया। कहा, यौमिया कमाई करती हूँ, मेरे लिए ये इत्मीनान बख्श है। मुलाजमत में यकसानियत और इस्तेहकाम मुझे पसंद है।